क्या आप भी खाते हैं अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन? पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आपका पति यदि आपके साथ एक ही थाली में खाना खाना चाहता है तो भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना चाहिए या नहीं, और एक ही थाली में भोजन करने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। हे भोलेनाथ, जो भी व्यक्ति आज इस वीडियो को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आप उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों, आजकल का समय ऐसा आ चुका है कि हर एक पति पत्नी साथ में ही भोजन करना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि पत्नी एक थाली में खाना खाने से उनका आपसी प्रेम प्रसन्न बढ़ेगा। दोस्तों, आप अपने हिसाब से कुछ भी सोचिए, लेकिन इसे महाभारत के अनुसार पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने भोजन से संबंधित बहुत से नियम बताए हैं, जिन्हें वो अपने जीवन में भी अपनाते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि खाना खाने के कुछ ज़रूरी नियम हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी गलती कर देते हैं। खाना खाने से पहले हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और दोस्तों, जहाँ पर भी आप बैठकर भोजन करेंगे उसे पहले अच्छे से साफ कर लीजिए। और यदि आप रोटी खाते हैं तो एक रोटी गाय और एक रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। और खाना खाने से पहले सभी देवी देवताओं से विनती करें कि कोई भी प्राणी भूखा ना रहे, सबको भोजन अवश्य प्राप्त हो, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार दो भाइयों का एक ही थाली में एक साथ भोजन करना शुभ माना गया है। जो व्यक्ति भाई भाई मिलकर भोजन करते हैं, उनके घर में सदैव खुशियां बनी रहती हैं और माँ लक्ष्मी उनसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। भाई के साथ भोजन करने से भाई के रिश्ते में दरार नहीं आती और भाई के साथ प्रेम प्रसंग बने रहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते। भाई बहन को साथ में भोजन करना शास्त्र अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप जब भी भोजन करने बैठें, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। दोस्तों, हम लोग पहले जमीन पर बैठकर भोजन किया करते थे, परंतु आजकल इस युग में इतना पाप बढ़ चुका है कि लोग बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करते हैं। और यदि आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा और आपकी लंबी आयु होगी। दोस्तों, खाना खाने का एक नियम यह भी बताया गया है कि आप पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके ही भोजन ग्रहण कीजिए। दोस्तों, भोजन का एक नियम यह भी है कि कभी भी लांघा हुआ भोजन ना करें। भोजन का ज्ञान देते हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गलती से भी भोजन को लांघ जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। ऐसे भोजन को कीचड़ के समान माना जाता है, इसलिए इसे खुद नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यदि अगर भोजन करते समय उसमें बाल दिख जाए तो खाना ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। ऐसे भोजन को खाने से घर में धन की हानि होती है।
इसलिए उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि पति पत्नी को एक ही बर्तन में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। क्या होता है पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से? पति पत्नी का एक ही थाली में खाना खाना उचित है या अनुचित? क्यों हिंदू धर्म में पति पत्नी को एक ही थाली में खाना खाने से मना किया गया है? कोई भी पत्नी अपने पति को कभी भी अपना जूठा नहीं खिलाती, लेकिन बदलते समय में यह सब आम बातें हो गई हैं। आजकल हम सब देखते हैं कि पति पत्नी दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। यहाँ तक कि पत्नी अपना जूठा पति को खिला देती है, जिसका बहुत बड़ा दोष लगता है, और पति को अपना जूठा खिलाने से पाप लगता है। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाते। क्या पति पत्नी को एक थाली में एक साथ खाना खाना सही है? और पति पत्नी को साथ में क्यों नहीं खाना चाहिए? यह सारी जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, माना जाता है यदि कोई पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार पति को भगवान का दर्जा दिया गया है। यदि कोई पत्नी अपने पति को झूठा खिलाती है तो इसका मतलब है वह भगवान को झूठा खिला रही है, जिस कारण से पति को झूठा खिलाना नहीं चाहिए, और ना ही कभी भी पति पत्नी को एक थाली में एक साथ भोजन करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि यदि पति पत्नी एक ही थाली में एक साथ खाना खाते हैं तो इससे घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती हैं और वह हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे घर में धन की कमी होने लगती है। पति पत्नी के एक थाली में खाना खाने से घर में कलेश भी बढ़ता है। पति पत्नी के बीच प्यार में कमी आ जाती है और दूरी बढ़ जाती है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार यदि पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं तो उन दोनों में मन के अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिसका परिवार पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहते हैं तो कभी भी एक थाली में भोजन ना करें। पति के साथ एक थाल में भोजन करने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी प्रेम ही सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मति भ्रष्ट होती है और वो सही गलत का फर्क नहीं करना पाता। ऐसे भोजन को मदयुक्त माना गया है। यदि पत्नी प्रेम सर्वोपरि हो जाए तो वो परिवार में कलह की वजह बनता है और व्यक्ति को व्यसनी बना देता है। इसलिए पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भीष्म पितामह ने कहा था कि सभी भाइयों को और परिवार के अन्य सदस्यों को साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना पैदा होती है, परिवार की तरक्की होती है और परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। दोस्तों, और भी कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से पति बर्बाद हो सकता है। सबसे पहली गलती है सुबह देर से उठना। जी दोस्तों, यदि कोई भी पत्नी सूर्योदय से बाद उठती है तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसा माना भी जाता है कि जो स्त्रियां देर से उठती हैं उनके पति का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसीलिए स्त्रियों को हमेशा सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। घर को साफ सुथरा ना रखना। जी हाँ दोस्तों, जो स्त्रियां घर को साफ सुथरा नहीं रखती वहाँ दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। इससे पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। दोस्तों, माना जाता है कि इससे पति का खर्च बढ़ जाता है।
इसीलिए हर स्त्री को हमेशा अपना घर और कमरा साफ सुथरा रखना चाहिए। रोज़ नहीं नहाना। जी हाँ दोस्तों, जो स्त्रियां रोज़ स्नान नहीं करती, खुद को साफ सुथरा नहीं रखती, ऐसी स्त्रियां नकारात्मक ऊर्जा से घिरी रहती हैं। ऐसे में उनका पति आलसी हो जाता है और उनका काम में कभी मन नहीं लगता। झगड़ालू पत्नी। दोस्तों, यदि पत्नियां हर बात पर अपने पति से लड़ती या झगड़ती हैं और उन्हें कुवचन बोलती हैं, इससे पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसके काम पर दिखाई देता है। खाने में भेदभाव करना। जी हाँ दोस्तों, जो स्त्रियां खाने में भेदभाव करती हैं, अपने पति को खुशी मन से खाना नहीं खिलाती, उनके पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। साथ ही दोस्तों, भोजन करने से पहले हाथ मुंह अच्छे से धो लेने चाहिए। साथ ही औरतों को घर में भोजन बनाने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए और सभी परिवार वालों के लिए भोजन बनाना चाहिए। और सबसे पहले 2 रोटियां एक गाय और एक कुत्ते के लिए निकाल कर रख देनी चाहिए। उसके बाद ही बाकी घर वालों के लिए भोजन बनाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।